अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे विदाउट इन्वेस्टमेंट रियल अर्निंग का एक मेथड शेयर करूंगा। किसी भी फेक वेबसाइट पर जाके आपने कोई सर्विस कंप्लीट नहीं करनी, कोई एड्स देखकर आपने अर्निंग नहीं करनी, क्योंकि वो कोई अर्निंग नहीं होती। $0.01 आपको मिले 2 घंटे बाद, तो ये कोई अर्निंग नहीं है। यहाँ पर आप काफ़ी सारा आर्ट वर्क और डिज़ाइन देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने अपना डिज़ाइन सेलिंग के लिए लगाया हुआ है, जो कि एक डिज़ाइन यहाँ पर आपका $15 का सेल होगा, जिस तरह यहाँ पर लोगों ने लगाया हुआ है। अगर आपको डिज़ाइन क्रिएट नहीं करने आते, आर्ट वर्क नहीं बनाना आता, तो सब कुछ ही इजी है। मैं इसी वीडियो में आपको एआई टूल्स की हेल्प से आर्ट वर्क और डिज़ाइन जनरेट करवाना भी सिखाऊंगा। प्रॉपर अर्निंग का मेथड स्टेप बाय स्टेप आपने इस वीडियो में गौर से देख लेना है, उसको समझ लेना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपने गूगल पर आके सर्च करना है टी पब्लिक। ये एक अमेरिकन वेबसाइट है, एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, जो कि लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप अपना जो भी डिज़ाइन, जो भी आर्ट वर्क इस वेबसाइट पर सेल करते हैं, वो उन प्रोडक्ट्स पर प्रिंट करके लोगों को बेचते हैं। काम शुरू करने से पहले सिमिलर वेब पर आप इस वेबसाइट की ट्रैफिक भी देख सकते हैं। यहाँ पर कितने यूज़र्स, कितने विजिटर्स आते हैं प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए। सिमिलर वेब के मुताबिक 7.5 मिलियन एवरेज मंथली यूज़र्स यहाँ से परचेजिंग करते हैं डिज़ाइंस की। यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का बटन नज़र आ रहा है राइट साइड पर, उस पर आपने क्लिक कर देना। अब यहाँ पर हमने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएशन का मेथड यहाँ पर बिल्कुल ही इजी एंड सिंपल है। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम वाले बॉक्स में अपने नाम का पहला वर्ड टाइप कर देना है, उसके बाद लास्ट नेम टाइप कर देना है। अपना ईमेल एड्रेस इनपुट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कंट्री वाला ऑप्शन। मैं यहाँ पर अपना पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आ जाता है पासवर्ड। यहाँ पर अपने पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड वाले बॉक्स में एक मरतबा आपने पासवर्ड टाइप करने के बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में दोबारा से अपना वही पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट वाले बटन पर आपने टैप कर देना है, क्लिक कर देना है। क्रिएट माई अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज आपके सामने शो होगा, वेरीफाई यूर ईमेल। अब हमारे पास एक वेरिफिकेशन लिंक आया होगा, जो हमने वहां पर ईमेल एड्रेस को इनपुट किया था। वेरिफिकेशन लिंक के लिए आप अपनी जीमेल को ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर जीमेल टाइप करता हूँ, यहाँ पर जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ईमेल आई हुई है, कन्फर्म यूर एड्रेस। मैंने जैसे ही वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक किया तो मेरा अकाउंट यहाँ पर कन्फर्म हो गया। अकाउंट कंफर्म करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद सेल यूर आर्ट राइट साइड पर ऊपर आपको ब्लू बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है आपने। अब यहाँ पर सेलेक्ट यूर अपलोड टाइप, यहाँ पर आपने अपना डिज़ाइन, अपना आर्ट वर्क सबमिट करना है, अपलोड करना है। अभी हमारे पास कोई डिज़ाइन नहीं है, हम यहाँ पर अब डिज़ाइन को जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। वो आपने किस तरीके से करना है, सबसे पहले गूगल पर आपने सर्च करना है एडोब फायरफ्लाई। ये हमारा डिज़ाइन जनरेट करके देगा, जो कि हम वहाँ पर जाके सबमिट करेंगे, सेल करेंगे। एडोब फायरफ्लाई पर आने के बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट में, वर्डिंग में इसको बताना है कि मुझे किस तरह का आर्ट वर्क और किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आशाए बॉय स्माइलिंग। मैंने यहाँ पर इसको इनपुट दिया, जनरेट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पहले मुझे साइन अप करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ गया। मैं इसको कंफर्म करता हूँ, अगेन से कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद इसने मेरी इस इनपुट पर जो डिज़ाइन जनरेट करके दिए वो यहाँ पर आपके सामने है। ये पिक्चर्स हैं जो एआई ने जनरेट करके दी हैं। अब मुझे चाहिए यहाँ पर कंटेंट टाइप में आर्ट वर्क। लेफ़्ट साइड पर मैंने फ़ोटो की जगह आर्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर अब मेरे सामने आर्ट आ गया। इस तरह से आपके माइंड में जो भी डिज़ाइन हो, जो भी क्रिएटिव आइडिया हो, आर्ट वर्क हो, आपने यहाँ पर आके उसको वर्डिंग में टाइप करना है और यहाँ से जनरेट करवा लेना है। इसके अलावा एक दूसरा प्लेटफॉर्म कैनवा टाइप करना है आपने गूगल पर, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर भी आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सेम उसी मेथड से यहाँ पर भी आप जीमेल से साइन अप कर लेंगे। कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन होता है। मैं अपनी ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरा एक अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है। कैनवा को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें, मैं यहाँ पर पर्सनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कोई पेड वर्जन हमें नहीं चाहिए, मे बी लेटर पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा कैनवा सेटअप हो चुका है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैनवा पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे आपके आर्ट वर्क, आपके डिज़ाइन के रिलेटेड। आपने सिर्फ यहाँ पर अपने आइडिया के रिलेटेड सर्च करना है।
यहाँ पर मैं एक बेसिक सी सर्च करता हूँ, प्रोडक्ट्स टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। ये प्रोडक्ट्स के डिज़ाइंस हैं यहाँ पर। इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ आर्ट, तो यहाँ पर मुझे आर्ट के रिलेटेड आर्ट वर्क मिल जाएगा टेम्पलेट्स फॉर्म में। मैंने यहाँ से ही सिलेक्ट करना है अपना एक डिज़ाइन। मैंने बेसिकली यहाँ से आइडियाज़ गैदर करने हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने टाइप किया आर्ट, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। मैंने यहाँ से ढूंढना है अपना डिज़ाइन। एक बात का आपने ख्याल करना है, आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी आर्ट वर्क जब चूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि वो शेडेड हो, ग्रे, वाइट और ब्लैक में। जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्ट वर्क को चूज़ कर लिया, ब्लैक माउंटेन्स। कोई भी डिज़ाइन, कोई भी आर्ट आपने सेलेक्ट करने के बाद सिंपली डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर देनी। यहाँ पर आपने उसकी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी है, कुछ भी एडिटिंग करनी है यहाँ पर आपने। जैसे आप यहाँ पर कलर मॉडिफिकेशन इसकी कर दें, कोई भी टाइटल यहाँ पर इनपुट कर दें, कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप करें। यहाँ पर बिल्कुल ही इजीली आप अपने डिज़ाइन को एडिट कर सकते हैं वहाँ पर सबमिट करने से पहले। जैसे यहाँ पर मैं कोई लेबल इनपुट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मुझे राइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लेविश। यहाँ पर फ्री में आप अपने डिज़ाइन की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं विदाउट गेटिंग अ पेड वर्जन ऑफ कैनवा। जैसे मैं यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट इनपुट करके उसका कलर स्कीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसको मैं यहाँ से इन्हेंस करता हूँ, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। अपने आइडिया के रिलेटेड, अपने डिज़ाइन के रिलेटेड आपने यहाँ पर सर्च करना है, कोई भी एक टेम्पलेट को चूज़ करना है। टेम्पलेट को चूज़ करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आके आपने उसकी मॉडिफिकेशन करनी है, कलर स्कीम चेंज कर देनी है, कोई भी टेक्स्ट इनपुट कर देना है आपने यहाँ पर। फ़ॉन्ट्स भी यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। सब कुछ आपने यहाँ पर करने के बाद इस डिज़ाइन को डाउनलोड कर लेना है PNG फॉर्मेट में। राइट साइड पर आपको शेयर वाला बटन नज़र आ रहा है। शेयर वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फाइल टाइप ये आपने एज इट PNG रहनी देनी है और डाउनलोड वाले बटन पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहते, खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपने PNG फॉर्मेट में यहाँ से डाउनलोड कर लेना है उसको। हमारे पास दो डिज़ाइन आ चुके हैं, एक हमने कैनवा से जनरेट करवाया और एक एडोब फायरफ्लाई से क्रिएट करवाया। अब यहाँ पर हम इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पर मैं लॉग आउट हो चुका था, अगेन से मैं लॉग इन करता हूँ इस वेबसाइट पर आके। दोबारा से लॉग इन करने के बाद सबसे पहले हम अब आएंगे अपने अकाउंट सेटिंग में। अकाउंट सेटिंग में आने के बाद अब आपने यहाँ पर एक यूज़र नेम टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर हाउ ट्रिक्स टाइप करके इसको कर देता हूँ सेव, और यहाँ पर अकाउंट अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट अपना डिज़ाइन अपलोड करने के लिए, सेल करने के लिए सेल योर आर्ट वाले बटन पर राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा, क्लिक करना है आपने। जैसे ही सेल योर आर्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अपना एक स्टोर क्रिएट करना है जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगी। यहाँ पर अपने स्टोर का आपने नाम टाइप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया हाउ ट्रिक्स, द स्टोर नेम इज़ अवेलेबल। ओके, मैं इसको कर देता हूँ टेक मी टू द अपलोडर। अब यहाँ पर मेरा एक स्टोर भी क्रिएट हो जाएगा हाउ ट्रिक्स के नाम से। अपलोड अ डिज़ाइन, अब यहाँ पर हमने अपना डिज़ाइन, अपना आर्ट वर्क सबमिट करना है, अपलोड करना है सेलिंग के लिए। जी, आपको फाइल रिक्वायरमेंट्स भी नज़र आ रही हैं। हमने इनको किस तरह से एडजस्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एडोब फायरफ्लाई से जो हमने डिज़ाइन जनरेट करवाया था उसको यहाँ पर कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका डिज़ाइन यहाँ पर अपलोड होगा, प्रोसेसिंग होगी, फिर उसको ये चेक करेगा। अगर आपका डिज़ाइन इन रिक्वायरमेंट्स पर फुलफ़िल होगा तो इसको सबमिट कर लेगा, वरना यहाँ पर ये एरर दे देगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए अब हमारे पास एक एरर आ चुका है, योर इमेज इज़ नॉट लार्ज इनफ टू सपोर्ट ऑल आवर वॉल आर्ट ऑप्शंस। आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना, सिर्फ हमने अपनी इमेज के साइज़ को एडजस्ट करना है इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। उसके लिए हम एक न्यू टैब को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम एक टूल को यूज़ करेंगे जो कि हमारी इस इमेज को, हमारे इस डिज़ाइन को रिसाइज़ करके देगा इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। न्यू टैब को ओपन करना है आपने। न्यू टैब को ओपन करने के बाद गूगल पे सर्च करना है बाइटेबल। जैसे ही आप बाइटेबल सर्च करेंगे गूगल पर, इस तरह की एक वेबसाइट आपको नज़र आएगी। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। सिंपली इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कस्टम रिसाइज आपको ऑप्शन नज़र आ जाता है। अब अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद हम अपने उस डिज़ाइन को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। विड्थ में आपने टाइप करना है 6000।
विड्थ वाले बॉक्स में 6000 टाइप करने के बाद हाइट वाले सेक्शन में आपने टाइप करना है 7500। दोबारा से अपने डिज़ाइन पर हम थोड़ा सा टैप करेंगे और इसको ले जाएंगे राइट साइड पर, क्योंकि एडोब फायरफ्लाई का वाटर मार्क यहाँ पर लगा हुआ था, मैं उसको यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ। अगेन से इसको कर लेते हैं यहाँ से हम डाउनलोड। इस साइज़ को रिसाइज करने के बाद दोबारा से हमने इसको सबमिट किया तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखें कोई भी एरर नहीं आया और नीचे हमारे पास और ऑप्शंस आ चुके हैं। सबसे पहला बॉक्स डिज़ाइन टाइटल, आपने अपने डिज़ाइन का यहाँ पर नाम लिखना है, टाइटल टाइप करना है। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा टाइटल टाइप कर देता हूँ, स्माइल। आपने अपने आर्ट वर्क के रिलेटेड सर्च करके यहाँ पर टाइटल टाइप करना है। आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। इन टैग वाले सेक्शन में आने के बाद आपने यहाँ पर अपने आर्ट वर्क, अपने डिज़ाइन का एक टैग टाइप करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर अट्रैक्टिव टाइप कर दिया। डिस्क्रिप्शन टाइप करने के लिए मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को यूज़ करूँगा। चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर उसको कमांड क्या इनपुट करनी है आपने। अब यहाँ पर मैं इनपुट करता हूँ राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माई अट्रैक्टिव आर्ट डिज़ाइन। आप यहाँ से आर्ट के रिलेटेड, डिज़ाइन के रिलेटेड टाइटल भी टाइप करवा सकते हैं इससे। इस तरह से मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाई। आप यहाँ पर टाइटल भी जनरेट करवा सकते हैं, टैग भी जनरेट करवा सकते हैं और कीवर्ड्स भी यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं अपने डिज़ाइन के रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ से इन 3 लाइंस को कॉपी कर लेता हूँ। दोबारा से आ जाते हैं अपनी उस वेबसाइट पर। यहाँ पर आके डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो आपके पास बॉक्स है सपोर्टिंग टैग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझना है। आपका डिज़ाइन किन कैटेगरीज़ में जाके रिलाई करता है और लोग आपके डिज़ाइंस के रिलेटेड क्या सर्चिंग करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आपने अपने डिज़ाइन और आर्ट वर्क के रिलेटेड यहाँ पर टैग्स लगाने हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पर स्माइल टाइप कर देता हूँ, हैप्पी टाइप कर देता हूँ, इमोजी, स्माइली फेस, क्यूट, इस तरह के टैग्स आपके अपने टैग्स होंगे जो आपने अपना आर्ट वर्क जनरेट करवाया होगा उसके टाइटल के रिलेटेड। नीचे एक और ऑप्शन है, इसको आपने कर देना यहाँ से नो। नीचे आ जाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है आइटम। अब यहाँ पर देखें आपका डिज़ाइन किस काम के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अभी यहाँ पर देखें एक शर्ट है वाइट कलर की, उसके ऊपर आपका जो आर्ट वर्क है वो प्रिंटेड है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। जिस तरह से देखें हुडी, टैंक, क्रियोनेक, लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स, बेसबॉल टी, किड्स हुडी। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर अदर प्रोडक्ट्स आप देखें, हैट्स, स्टिकर्स, केसेस, मग्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आपका आर्ट वर्क डिज़ाइन होगा, प्रिंट होगा। ये बिल्कुल रियल अर्निंग का एक मेथड है। आपने सिंपली अपना डिज़ाइन, अपना आर्ट वर्क यहाँ पर बेचना है और आपके एक डिज़ाइन की कीमत यहाँ पर ये वेबसाइट, ये प्लेटफॉर्म $15 पे करता है। आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने स्टोर पर। प्रिंट ऑन बैक, प्रिंट ऑन फ्रंट। आप अपने आर्ट वर्क को टी शर्ट्स पर, मग्स पर, किसी भी प्रोडक्ट पर किस तरह से डिज़ाइन चाहते हैं उसका। इसको अब यहाँ पर हम कर देते हैं पब्लिश। आई हैव रीड एंड एग्री टू द ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद पब्लिश पर क्लिक करते हैं। यू मस्ट चूज़ अ कलर फॉर फोन केसेस। आपने यहाँ पर हर प्रोडक्ट का एक कलर चूज़ करना है। जिस तरह से मैं अब यहाँ पर ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट कलर। हर प्रोडक्ट के आगे सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट कलर टाइप किया गया है। आपने यहाँ से कोई भी एक कलर चूज़ कर लेना है हर प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कि ब्यूटीफुल लगता हो। बाद इसको कर देना है पब्लिश आपने। अब यहाँ पर ये देखें आपका प्रोडक्ट बन चुका है, स्माइल टी शर्ट, जिसकी प्राइस है $15। आपका काम होगा सिर्फ यहाँ पर अपना डिज़ाइन, अपना आर्ट वर्क सबमिट करवाना, अपने स्टोर पर डिस्प्ले करवाना। कंपनी का काम होगा ये टी शर्ट्स को बनाना, आपके आर्ट वर्क को उस पर प्रिंट करना, कस्टमर तक पहुँचा देना। आप यहाँ पर रिव्यू भी कर सकते हैं किस कलर की टी शर्ट पर आपका आर्ट वर्क किस तरह से नज़र आ रहा है। ब्लैक कलर से कलर को चेंज कर देता हूँ, एक और कलर सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें आपका डिज़ाइन इस टी शर्ट की फ्रंट पर किस तरह से लग रहा है। इसी तरह से कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक आपकी प्रोडक्ट इस स्टोर पर, इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हो गई, अवेलेबल टू परचेज हो चुकी है। एक बार ये सारी सेटिंग करने के बाद आप दोबारा से भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मेरे पास दोबारा से वो सारे ऑप्शन आ चुके हैं। चेंजिंग मैं अगर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर दोबारा से चेंजिंग भी कर सकता हूँ एडिट अ डिज़ाइन वाले सेक्शन में आके। अकाउंट वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब देखें आपका स्टोर शो हो रहा है, मैनेज स्टोर। नीचे आपकी अर्निंग्स शो हो रही हैं। व्यू माई स्टोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टोर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर अपना एक आर्ट वर्क सबमिट किया हुआ है, अपनी एक प्रोडक्ट लिस्टेड की हुई है इस स्टोर पर।
तरह से आपने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जनरेट करवाने हैं एआई टूल से, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। एडोब फायरफ्लाई या आप कैनवा को यूज़ करके अपना कस्टम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो सारे डिज़ाइन जनरेट करवा के यहाँ पर आप स्टोर पर लेबल कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। और काम करना है आपने, अपनी स्टोर की थोड़ी सी सेटिंग करनी है, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, इसकी एक कवर फ़ोटो लगानी है, क्योंकि जब भी कोई विज़िटर, कोई यूज़र आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए आएगा तो आपके स्टोर पर आएगा और आपका स्टोर ब्यूटीफुल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम शॉप डिज़ाइन में देखते हैं तो ये 2 डिज़ाइन हैं जो अभी तक यहाँ पर बेस्ट सेलर है और उनकी प्राइस भी $15 है। अब यहाँ पर देखें, ये सारी शर्ट्स हैं जिन पर आर्ट डिज़ाइनिंग की हुई है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह से आपने अपलोड किया अपना एक प्रोडक्ट। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जब एक यूज़र को पसंद आती है तो वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है पहले यहाँ से, फिर उसको ओपन करता है तो वो उस प्रोडक्ट ऑनर के स्टोर पर चला जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखें, हम इस डिज़ाइन के स्टोर पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर हम क्लिक करेंगे, अपना साइज़ सेलेक्ट करके हमें टी शर्ट कौन से कलर में चाहिए। कंपनी इस डिज़ाइन ऑनर को $15 पे करेगी। थैंक यू।